વાત કરીએ વકફ સંશોધન કાયદા પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી યથાવત છે। સતત બીજા દિવસે વકફ સંશોધન એક્ટ પર સુનાવણી સરકારી વકીલે સુપ્રીમમાં રજૂઆત કરી છે। આપ સંસદના કાનૂન રોક પર લગાવવાનો જે પ્રયાસ હતો તેને લઈ અને આજે સુનાવણી વધુ એક દિવસે હાથ ધરાઈ છે। એક સપ્તાહમાં કંઈ નહીં બદલાય તેવું સરકારે કહ્યું છે। हाल तो पहला જેવી જ स्थिति बनी रहશે। तुषार मेहता ने कहा था कि मुझे अभी कुछ और बातें रखनी है, कुछ और दलीलें रखनी है, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे की तारीख तय कर दी थी। लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई तो तुषार मेहता ने अपनी बात इसी बात से शुरू की कि आप जो एक्ट के प्रावधानों पर रोक मत लगाइए, वो एक गलत संदेश आएगा, क्योंकि इस पर जो है लाखों लोगों से बातचीत करके इस कानून को पास किया गया है। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये साफ हो गया कि सॉलिसिटर जनरल फिलहाल अभी जो है और वक्त की मांग कर रहे हैं और उन्होंने 1 हफ्ते के वक्त की भी मांग की थी। तो कमोवेश कल जो बात सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी के 5 से 10 मिनटों के दौरान कही थी, अब उसको अपने अंतरिम आदेश का हिस्सा बनाते हुए, क्योंकि उस पर सरकार भी एग्री कर गई है। क्योंकि देखिए रोमाना, यहाँ ये समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह देती कि हम रोक लगा रहे हैं इन प्रावधानों पर, तो वो जो मैसेजिंग होती है या फिर जो वो आदेश का हिस्सा होता है, वो बहुत बड़ा जो है उसका इंपैक्ट होता है। ऐसे में सरकार के वकील ने, जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने खुद कोर्ट से कह दिया कि ठीक है, आप जो ये सुझाव दे रहे हैं, जो दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उसी बात का जिक्र किया है कि हम जो बातें कह रहे थे, सरकार उस पर राजी हो गई है और अब सरकार को अपनी बात रखने के लिए, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अपनी बात रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जा सकता है। तो अभी आदेश लिखवाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी, जो बात आदेश में इंटरिम ऑर्डर में, जो अंतरिम आदेश में आ सकती थी, उसको जो है सरकार ने मान लिया है। और ऐसे में अब वो बातें सरकार के माध्यम से कोर्ट के सामने आ गई हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून का वो हिस्सा जहां पर गैर मुस्लिम लोगों की नियुक्ति की बात कही गई थी वक्फ बोर्ड में, उसको लागू नहीं किया जाएगा। और दूसरा, वक्फ यूजर प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं होगी। जी, की तरफ से साफ किया गया कि 1 हफ्ते का वक्त जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मांगा गया था कि हम आपको सुनेंगे, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो। और वो बहुत बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है, जो कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि साहब गैर मुसलमानों की एंट्री हो जाएगी वक्फ बोर्ड में और साथ ही साथ डी नोटिफाई कर दी जाएंगी वक्फ की प्रॉपर्टीज, तो उससे मुश्किल हो जाएगी। तो उन दोनों बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून के किसी प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। अदालत ने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि अदालत ने कहा है कि अभी बोर्ड में कोई नई नियुक्ति ना की जाए और साथ ही साथ अदालत की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल एक तरीके से जो स्टेटस को है आप वो मेंटेन रखिए, आप किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी को फिलहाल डी नोटिफाई मत कीजिए। मतलब जो स्थिति है वो पहले जैसी बनी रहे, बस सिर्फ सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश या निर्देश आप कह लीजिए, क्योंकि अभी तो सुनवाई होगी। 1 हफ्ते का समय सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मांगा गया है। 1 हफ्ते में सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से जवाब देंगे। उस जवाब पर 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को दिया गया है। याचिकाकर्ता जो है फिर वो उस पर जवाब देंगे और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था ये रखी है कि पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। मतलब बोर्ड्स में, चाहे वो केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो या फिर राज्यों के वक्फ बोर्ड हो, कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ वक्फ बाय यूज वाली कोई प्रॉपर्टी फिलहाल डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। ये वो 2 बड़े निर्देश हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। और साथ ही इस बिखरे हुए मामले को, क्योंकि 150 से ज्यादा याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गई थी, उनको एक तरीके से समेटने का काम भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस रूप में किया है कि 5 याचिकाएं ही रखिए। आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए